हेलो 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 जी हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब क्या है ना, 2025 तो खत्म होने वाला हो गया। अब 2026 का हम सब वेट कर रहे हैं। बट एक चीज है जो हमें 2026 में कंप्लीटली रीसेट करनी है, वो है हमारी प्रिपरेशन, वो है हमारी पढ़ाई। अब 2025 में हो सकता है मैंने अपना बेस्ट ना दिया हो, 2025 में हो सकता है घर में किसी की शादी हो, 2025 में हो सकता है कि कुछ ऐसा आ गया हो जिसकी वजह से मेरी बैकलॉग्स हो गए हो, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन एज सून एज मैं 2026 में इंटर करूंगी मेरे बच्चे, मेरी पढ़ाई भी मेरे साथ रीसेट होनी चाहिए। तो वो रीसेट कैसे होगी उसका एक प्रॉपर प्लान जो है रजे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अहम जो किस्सा है और सबसे अहम जो बात है रीसेटिंग की, वो ये है रजे कि आप जो है ना क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जब आप थोड़े से लेजी हो जाते हो, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट ठंडी रहेगी राइट, और ठंड में सुबह उठने आई नो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मैं लेजी हो जाती हूँ उस 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद से मेरी क्लास का बैकलॉग लग जाता है। फिर मेरी अगली क्लास में भी टेंशन रहती है कि मेरी जो पिछली क्लास थी वो रहती है, तो वो क्लास भी मैं लाइव नहीं ज्वाइन कर पाती। कहानी एक क्लास की होती है, एंड में आते जाते बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और बहुत पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहले एक वादा अपने साथ करोगे कि आप जो है क्लास रेगुलर 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 अटेंड करोगे, और अगर इन केस कोई बैकलॉग हो जाता है तो उसे ऐसा आप क्लियर करोगे जल्दी से जल्दी। ये दोनों चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी मेरे बच्चे ट्रैक पे आने के लिए। चाहे आप जून 2026 में पेपर दे रहे हो, चाहे आप दिसंबर 2026 में पेपर दे रहे हो, लेकिन ये दोनों बहुत क्विंटेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जून और 2026 और दिसंबर 2026 वाले बच्चों, दिसंबर 2025 तक क्या हुआ वो भूल जाओ, भूल जाओ। वो इस साल तुम नहीं पढ़ पाए, कुछ ऐसा हुआ, तुम्हें गिल्ट है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, सब भूल जाओ। जब आप अपनी जून या दिसंबर की स्टडीज को प्रिपेयर करना शुरू करो तो वैसे ही एकदम जीरो से स्टार्ट करो, एकदम फ्रेश माइंड से, बोलते हैं ना कोरा कागज। भाई ये नहीं सोचना कि पढ़ लेता तो ये हो जाता, पहले कर लेता, नहीं। देखो जो होना था वो डन, इट्स ऑलरेडी डन। अब हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, आगे के लिए मेहनत करना। तो हमें वही करनी है मेरे बच्चे। याद रखना, जितना भी जैसा भी 2025 गया, नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, बट 2026 में पढ़ना शुरू करो। चौथी बात, जो भी आप क्लास अटेंड करते हो उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है, आप एक दूसरे से नोट्स मांगते रहते हो। तेरे पास उस चैप्टर के नोट्स हैं, तेरे पास उस चैप्टर के नोट्स हैं, अरे तेरे पास वो है यार। भाई साहब अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स आपकी एसेट्स हैं रजे। मेक योर ओन नोट्स। टाइम लगेगा, अभी आपके पास टाइम है। क्या होगा, मान लो तुम्हारे जून में पेपर है तो तुम्हारे पास अप्रैल में आके टाइम नहीं बचता, लेकिन तुम्हारे पास जनवरी से पूरा, भाई साहब ऑलमोस्ट पूरे 5 महीने तुम्हारे पास है, 150 दिन है, मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे। तो समझो, प्रॉपर नोट्स बनाओ राइट। हर चीज उन नोट्स में लिखो, जो जो टीचर लिखवा रहा है वो लिखो। उसके बाद उन नोट्स को डेली रिवाइज करो, रिवाइज डेली। आप समझो, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको प्रेशर नहीं लेना। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, यू ओनली हैव टू रिवाइज द नोट्स जो कि आपने क्लास में बनाए हैं। अच्छा, इससे होगा क्या मेरे बच्चे, जब डेली रिवीजन होती रहेगी, जब डेली क्लासेस हैं, तो मैं ट्रैक पे रह रही हूं, मतलब जब मेरा टीचर रिवीजन स्टार्ट करेगा तो मैं उसके साथ रिवीजन कर पाऊंगी। वरना होता है क्या है, मैंने जो है क्लास का कराया, कभी रिवाइज नहीं किया, अब टीचर रिवाइज करा रहा है, अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि क्लास वाला तो मैं भूल चुकी हूं, तो मुझे सबसे पहले दोबारा क्लास जाके देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं डेली रिवाइज करती रहूंगी तो मुझे एक बात बता दो, क्या बड़ी इजीली रजे, बड़ी इजीली मेरा सारा ध्यान, सारा फोकस अपनी प्रिपरेशन की तरफ रहेगा? द आंसर इज यस। उसके बाद मॉड्यूल से पढ़ो।
अभी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आई एम श्योर वो मॉड्यूल रेफर कर रहे होंगे, राइट? उनके साथ मॉड्यूल पढ़ो, खुद से मॉड्यूल मत पढ़ो। हो सकता है खुद से आपको मॉड्यूल समझ ना आए, बट उस टीचर के साथ मॉड्यूल पढ़ो। जो टीचर करा रहा है वो इन डेप्थ में करा रहा है, तो उसकी स्टडी करो प्रॉपर तरीके से। कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, बेयर एक्ट पढ़ो, GI GLC MSL पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ो। बहुत बार मॉड्यूल में से सवाल मेरे बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो पूछ लेता है, राइट? तो इस सबके तरीके से अगर आप इन सबको फॉलो करोगी ना रजे, तो आप जून 2026 की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली अपनी स्टडीज को रीसेट कर सकते हो। बिकॉज अभी क्या है, टाइम है। अभी अगर आप अभी ये वीडियो देख के थोड़ा सिंसियर हो जाओगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम आई डू माई बेस्ट, मैम हम रीसेट फॉलो करेंगे। मैम कमेंट बॉक्स में बताना फॉलो करोगे या नहीं। आप बताना फॉलो करोगे तो बताना मैम वी विल फॉलो, आई विल डू माई बेस्ट। क्योंकि अभी से कर लोगे तो देखो जून में बहुत इजी स्मूथ वे में आप पेपर दे सकते हो। अदरवाइज पेपर से पहले आपको भी पता है, अब जैसे दिसंबर में पेपर थे बच्चों के, तो जिन बच्चों ने पहले प्रिपेयर नहीं किया होगा रजी, बहुत पैनिक आ जाता है उस टाइम पे। आप चाहे मैराथन देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप बताओ कोई भी चीज हेल्प कैसे करेगी। तो अभी से स्टार्ट हो जाओ कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। जो टीचर क्लास में करा रहा है डेली मैं लाइव लेक्चर अटेंड करूं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाऊं। टीचर मॉड्यूल से पढ़ा रहा है तो मैं मॉड्यूल से पढ़ूं। मेरी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? जो मैंने नोट्स बनाए उन नोट्स को डेली रिवाइज करना है, उन नोट्स को डेली रिवाइज करना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रीसेट करनी है अपनी जिंदगी से, मैं रीसेट नहीं बोलूंगी, जो एलिमिनेट करनी है, दैट इज नेगेटिविटी। क्योंकि पता बच्चे क्या बोलते हैं, हो सकता है स्पेलिंग गलत तो देख लेना। पता बच्चे क्या बोलते हैं, यार 2 ग्रुप कैसे देगा, यार 1 ग्रुप कैसे देगा, 2 तो ना हो पाएंगे ना ना ना। अरे भाई साहब, ये मोहल्ले वाली आंटी कोई काम तुम कब से करने लगे? आप समझो, जो बच्चा जो इंसान नेगेटिव बोल रहा है उसको अपनी लाइफ से हटाओ यार। दोस्त रखने हैं तो वो रखो ना जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील कराएं, जो आपको फील कराए तुम कर सकते हो। क्यों नहीं हो सकते 2 ग्रुप क्लियर? मैंने करे हैं, 1 ग्रुप क्यों नहीं क्लियर हो सकता? दुनिया करती है यार। आप समझो 80 क्यों नहीं आ सकते? बहुत लोग लेकर आए हैं मेरे बच्चे। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हो। तो जो नेगेटिव बोल रहा है ना, सबसे पहले तो देखो, जो नेगेटिव बोल रहा है क्या वो आपका कभी टीचर होगा? कभी नहीं होगा। क्या वो आपसे किसी बड़े लेवल पे होगा? नहीं। अगर बड़े लेवल पे होगा तो नेगेटिव बोलेगा ही नहीं, वो जरूर उसका भी अटेम्प्ट आपके साथ ही होगा। अरे भाई साहब, तो अगर कोई आपको नेगेटिव बोलने वाला लग रहा है ना, उसको दूर से ही राम राम कर दो। हमें नहीं चाहिए आप अपनी लाइफ में। आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप हमारे सामने मत बोलो। आपको जो करना है करो, ना तो नेगेटिव बात सुननी है और ना ही नेगेटिव बात बोलनी है। क्योंकि पता होगा क्या, तुम नेगेटिव सुन लोगे या नेगेटिव बोलोगे या नेगेटिव सोचोगे, ये सारा रीसेट प्लान पानी में चला जाएगा, सारा रीसेट प्लान। तो बस अपने आप पे विश्वास रखो, अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखो, इस रीसेट प्लान को फॉलो करो। एंड मेरे बच्चे, जून 2026 जो है वो तुम्हारे हाथ में होगा। इतनी मेहनत करेंगे ना रजे कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में अगर ये फॉलो करोगे तो जरूर लिखना रजे। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। भगवान जी आपको, आपकी फैमिलीज को हमेशा खुश रखे।